हेलो माय डियर स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है क्लास 11th के ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कार्य सामर्थ्य ऊर्जा पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे शक्ति या सामर्थ्य। शक्ति या सामर्थ्य, इसे इंग्लिश में हम पावर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर को सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। तो कार्य करने की समय दर को कार्य करने की समय दर को सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। तो तो अब यहाँ पर एक कार्य करने की शक्ति को प्रदर्शित किया जा रहा है कि जब शक्ति रहेगा तभी कार्य कर सकते हैं। तो सामर्थ्य अथवा शक्ति बराबर ये होता है कार्य बटा के समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्य बटा के समय हो जाएगा। तो यह आपका फार्मूला हो गया। क्या हो गया? फार्मूला हो गया। तो अब इसमें यदि W कार्य T समय में किया जाता है, यदि W कार्य स्मॉल t समय में किया जाता है तो शक्ति अथवा सामर्थ्य बराबर यानी कि P बराबर W/T हो जाएगा। ये फार्मूला हो गया इसका। ठीक, P बराबर W/T हो गया। तो इसमें अब इसके स्थिति के आधार पर यह दर्शाया गया है कि कार्य करने की समय दर को हम शक्ति कहते हैं। इसे हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। यदि W कार्य स्मॉल t समय में किया जाता है तो सामर्थ्य अथवा शक्ति यानी कि P बराबर W/T। P बराबर क्या हो जाएगा? W/T हो जाएगा। तो अब यहां पर देखना है कि इसका मात्रक क्या है, इसकी बीमा क्या होती है। इसका मात्रक SI पद्धति में क्या होता है, CGS पद्धति में क्या होता है। SI पद्धति में इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है या वाट होता है। CGS पद्धति में अर्ग प्रति सेकंड होता है। राशि में पूछा जाता है तो यह राशि अदिश राशि होती है। देखिए, यहां से हम लोग पढ़ेंगे मात्रक। इसका पढ़ेंगे मात्रक। SI पद्धति में जूल प्रति सेकंड और कार्य का मात्रक जूल होता है, तो वहां पर आप CGS पद्धति में पढ़े थे तो उसका मात्रक अर्ग होता है। तो यहां से हो जाएगा CGS पद्धति में
सीजीएस पद्धति में इसका होता है अर्घ प्रति सेकंड होता है। ठीक, अब आप पढ़े हैं कि 1 वाट बराबर या जूल या वाट होता है, हो जाएगा। अब यहां से आप पढ़े हैं कि 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है, 1 जूल प्रति सेकंड होता है। तो जूल प्रति सेकंड, तो जूल जो है आपके अर्ग के रूप में हो जाएगा, तो सीजीएस पद्धति में हो जाएगा, तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। यहां से आप रखेंगे तो यहां से हो जाएगा आपका 1 जूल बराबर, आप पढ़े हैं कि 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग पढ़े हैं ना। तो अब जूल के स्थान पर हम अर्ग को रख सकते हैं, तो यहीं से हो जाएगा 1 वाट बराबर 10 की पावर 7 अर्ग प्रति सेकेंड हो जाएगा। हो गया, समझ में आ गया। ये आपको दिया गया है, ये मात्रक हो गए कि मात्रक किसका एसआई पद्धति में जूल प्रति सेकंड या वाट होता है, सीजीएस पद्धति में अर्ग या सेकंड होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। तो आपने पढ़ा है कि 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग पढ़े हैं, तो 1 वाट बराबर 10 की पावर 7 अर्ग प्रति सेकंड हो गया। यह किस पद्धति में हो गया, यह सीजीएस पद्धति में हो गया। हो गया, समझ में आ गया। तो इसी तरह से इसका हम लोग पढ़ेंगे बीमा। इसका बीमा क्या होता है, तो बीमा से पहले, हाँ चलिए बीमा निकाल लीजिएगा। इसका बीमा, ठीक। तो आपने पढ़ा है कि P बराबर W/T पढ़े हैं। कार्य का बीमा आपने पढ़ा है ml² T/-2, तो यहां से हो जाएगा ml² T/-2 हो जाएगा, और अपान ये टाइम है T हो जाएगा। ऊपर चला जाएगा तो यहीं से निकल जाएगा इसका बीमा P बराबर ml² T/-2 हो जाएगा। जब यह ऊपर जाता है तो T पर -1 हो जाता है, -1 -2 तो जुट जाएगा, तो यह इसका बीमा निकल जाएगा ml2 T/-3 हो जाएगा। यह कार्य का बीमा हो गया। क्या हो गया, कार्य का बीमा। यह इसका ये मात्रक हो गया, ठीक। तो अब इसके पद्धति के रूप में हम लोग को देखना है। अब यहां से आपको निकालना है कि शक्ति के अन्य बड़े मात्रक, शक्ति के अन्य बड़े मात्रक, अन्य बड़े मात्रक, अन्य बड़े मात्रक में आपका आ जाता है किलोवाट, मेगावाट, अश्व शक्ति। ये आपके 3 बड़े मात्रक हैं, और तीनों मात्रक आपके जीवन में सब प्रदर्शित किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। तो यहां से आप करेंगे 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, या इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 वाट हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद 1 मेगावाट बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6 वाट हो जाएगा। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, या 1 HP बराबर आपको पूछता है 746 वाट होता है। इसको हम HP के नाम से जानते हैं, HP यानी कि हॉर्स पावर। इसको हॉर्स पावर कहा जाता है, 746 वाट होता है। अब यहां पर हम लोग को फार्मूला सिद्ध करना है एक और,
जिसमें आपको इसके कार्य की स्थिति में हमको दर्शाना है W बराबर एफ भी cos थीटा कैसे प्राप्त किए जाते हैं। इसको आप लोग को देखना है कि किसी व्यक्ति द्वारा डेल्टा टी समय अंतराल में डेल्टा डब्ल्यू कार्य किया जाता है तो व्यक्ति की तात्क्षणिक शक्ति क्या होती है। व्यक्ति की तात्क्षणिक शक्ति आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तात्क्षणिक में क्या होते हैं, जब सरल रेखीय गति पढ़ाया जा रहा था तो उसमें जो है आपको तात्क्षणिक की बात किया जाता है, यानी कि तात्कालिक के रूप में किया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा स्मॉल टी समय में स्मॉल टी समय या समय अंतराल में, ऐसे लिखेगा, समय अंतराल कीजिएगा अच्छा रहेगा। समय अंतराल में डेल्टा डब्ल्यू कार्य किया जाता है। डेल्टा डब्ल्यू कार्य किया जाता है तो व्यक्ति की तात्क्षणिक शक्ति तो व्यक्ति की तात्क्षणिक शक्ति तो यहां से इसकी तात्क्षणिक शक्ति क्या होती है, यानी कि P बराबर लिमिट डेल्टा टी एरो नॉट डेल्टा डब्ल्यू अपान डेल्टा टी होता है। डेल्टा डब्ल्यू अपान डेल्टा टी होता है। यही हो जाता है डी डब्ल्यू अपान डी टी हो जाता है। यह इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना, 1 हो जाता है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि W बराबर एफ डॉट यस होता है। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, अब लिखा जाएगा कि समीकरण 2 से W का मान समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा। तो अब यहां से रख दिया जाएगा तो आपका निकल जाएगा P बराबर डी कोष्टक में बटा के आपका हो जाएगा dt हो जाएगा। तो यहां से आप रख सकते हैं कि P बराबर F कोष्टक में आपका हो जाएगा ds अपान dt हो जाएगा। हो गया। तो आपने पढ़ा है कि V बराबर ds अपान dt होता है। तो यहां से रखेंगे तो P बराबर F डॉट भी हो जाएगा। ये फार्मूला निकल गया, इसका फार्मूला हो गया। अब इसका जब ये फार्मूला निकल गया तो आपने एक फार्मूला पढ़े हैं, जब वेक्टर चैप्टर पढ़ाया जा रहा था तो उसमें आप पढ़े हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा पढ़े हैं। तो वहां से ये डॉट है तो यहां से हो जाएगा P बराबर एफ भी कॉस थीटा हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा आपका। यह दिया गया है शक्ति यानी कि तात्क्षणिक ज्ञात करने के लिए। तो सीधे आपको ये सामर्थ्य अथवा शक्ति को पूरे आपके डिटेल्स करा दिए गए हैं। तो आप इसी तरह से मैं इसी तरह से मैं क्लास देता रहूंगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिए जाएंगे और आप खूब अच्छे ढंग से अपना पढ़ाई कीजिए। जितने अच्छे से पढ़ाई करेंगे उतना ही अच्छा आपका भविष्य सुनहरा होगा। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका भविष्य सुनहरा नहीं होता है। तो खूब अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मैं अच्छे से अच्छे क्लास देने की बेहतरीन से बेहतरीन मैं कोशिश करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।